ताज़ा तरीन खबरों के साथ ये है आज न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं अदील अजीज। सबसे पहले एक नज़र आज हेडलाइंस पर। आज हेडलाइन न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूक्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 डैंड्रफ गोes and doesn't come back। मैं दावे के साथ कहती हूँ। अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए इजाफे से 105 रुपए 68 पैसे, डीजल 108 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गया। सीएनजी की कीमत में भी 9 से 11 रुपए फी किलो इजाफा। पेट्रोल बम गिरते ही अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं पहले ही अशिया जरूरिया पहुंच से दूर हैं, अब मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। सूखी रोटी खाने को भी अवाम के लिए नहीं रखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेचें और साइकिलों पे आ जाएं, वो बेहतर है। जितनी सैलरी नहीं इतनी तो हर महीने और बढ़ जाता तो बजट तो आउट होगा लाजमी। कराची में बनारस पुल के करीब पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 7 अफराद जेर हिरासत, असलहा बरामद। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर बिलावल हाउस में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज होगा। सदर जरदारी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है किसी फर्द वाहिद को अदलिया पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। वकला के ताउन से आज अदलिया मजबूत है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया। इजाफी बत्तियां बुझा दी गईं। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। मुशायरे तहजीब और रिवायत के अमीन। हैदराबाद में मुनक्किदा आलमी मुशायरे में शौरा ने महफिल लूट ली। और लाहौर लायंस को शिकस्त। नेशनल T20 चैंपियनशिप का फाइनल आज कराची डॉल्फिन्स और सियालकोट स्टैलियंस के दरमियान खेला जाएगा। कराची में क़याम अमन से मुतालिक हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। एक हफ्ते के दौरान 30 से जायद अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बना दिया गया। 60 से जायद गाड़ियां जला दी गईं। यूं 3 रोज हड़तालों की नजर हो गए। देखते हैं ताहा उबैदी की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर कराची को एक बार फिर बदख्वाहों की नजर लग गई। अमन व अमान के कयाम से मुतालिक हुकूमत के दावे ही साबित हुए। शहर की फिजाओं में चलने वाली अंधी और बहरी गोलियों ने 30 से ज्यादा अफराद की जिंदगियां चाट ली। इनमें से कितने ही अपने घरों के वाहिद कफील थे। मुख्तलिफ इलाकों में बैन करती हुई एम्बुलेंस मरने वालों के लाशें ढो ढो कर अस्पताल पहुंचाती रही, मगर कातिलों का कहीं पता न चला। शहर कायद में जलाओ घेराव और हड़तालों का सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब पीर को रोज PIB कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर MQM के कारकुन को कत्ल कर दिया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए। इस दौरान 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। पीर के रोज MQM के कारकुन की हलाकत हुई तो मंगल के रोज अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन को मौत की घाट उतार दिया गया। यूं शहर के तालीमी इदारे और बाजार फिर बंद हो गए। सड़कों पर मुहिब सन्नाटा छा गया। जुमे की शब भी सुकून से ना गुजरी कि मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अवामी नेशनल पार्टी के 3 और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 हमदर्दों को मौत के घाट उतार दिया। यूं आज भी शहर की फिजा पर खौफ के साए मंडलाते रहे और दिन भर सड़कों का ट्रैफिक गायब रहा।
कराची जो कभी उरूसुल बलात कहलाता था, आज इसके बासियों को सुबह घरों से निकलते वक्त ये पता नहीं होता कि शाम को वो घर वापस आएंगे या इनकी खबर घर वालों को पहुंचेगी। अवाम का कहना है कि उन्हें रोज इस शहर में गिरने वाली लाशें नजर आती हैं, मगर हुकूमत को कातिल क्यों नजर नहीं आते। ताहा उबैदी, आज न्यूज़, कराची। नोटिस मिलिया ते कख ना हिलिया। जी हाँ, ये कहना था बाबर आवान का, मगर मामला कुछ उल्टा हो गया और अब सूरत हाल ये है कि नोटिस मिलिया ते सब कुछ हिलिया। जियाले बाबर आवान पे दर पे हमलों की जद में है, तौहीन अदालत, वकालत का लाइसेंस मुअत्तल, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की रुकनियत से अलहदगी और पार्टी की नायब सदारत से हटाने का फैसला। आइए नजर डालते हैं बाबर आवान के पुरजोश और तेजी से तब्दील होते हुए माजी पर। इस्लामाबाद से वकास सईद की इस रिपोर्ट में। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। 1958 को रावलपिंडी में पैदा होने वाले जहीरुद्दीन बाबर अवान ने जमानत तालिबे इल्मी में ही सियासत में कदम रख दिया था। ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन के जलसों में जोश खिताबत का सिक्का मनवाने वाले बाबर अवान कौमी सियासत में जुनेजो लीग के प्लेटफार्म से सामने आए। सिमाब सिफ्ते मिजाज के बाइस 1996 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और सदर आसिफ अली जरदारी के वकील के तौर पर मशहूर हुए। पुरजोश मुकर्रर होने के बावजूद अवामी सतह पर पजीराई हासिल न कर सके। 1997 में मरी और 2002 में इस्लामाबाद में से इलेक्शन हारे तो बराह रास्त इंतखाबी अमल से ताइब हो गए और बिलवास्ता इंतखाब में 2006 और 2012 में पार्लियामेंट के ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी दौर में भी इदारों के दरमियान जंग नहीं हुई। हाँ, हमारा नुक्ता नजर था, है, रहेगा, उस पे खड़े थे, हैं, खड़े रहेंगे, उसके लिए डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे, उसके लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे को अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। वकालत को ओढ़ना, बिछोना और रोटी रोजी का वसीला करार देने वाले बाबर अवान ने 1986 में प्रैक्टिस शुरू की। वकला की सियासत में भी पेश रहते हैं और वकला में एक मजबूत ग्रुप रखते हैं। पंजाब बैंक केस में जजों के नाम पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। NRO केस में अदालती नोटिस का तमस्खुर उड़ाने पर अदालत ने उनका वकालतनामा मुअत्तल कर दिया। नोटिस मिलिया, कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। बाबर अवान ने वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में बतौर गवाह पेश होने से न सिर्फ खुद इनकार किया, बल्कि अपने लगाए हुए सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती को भी पेश न होने का मशवरा दिया था, जिसके बाद उनकी तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है और अब उन्हें पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की रुकनियत के साथ साथ अहम ओहदों से भी फारिग कर दिया गया है। इससे कबल डॉक्टर बाबर अवान के भाई फारूक अवान को मशीर कानून और इंसाफ और उनके मंजूर नजर सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती को भी उनके ओहदों से हटा दिया गया। वकास सईद, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। आज न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।